अगले आने वाले 6 महीनों के अंदर भारत के अंदर कुछ बड़ी-बड़ी प्रोग्राम्स होने वाले हैं। कुछ बड़ी डिग्निटरीज़ आने वाली हैं, उसमें से सो एंड सो कि उनके एक के पीछे तो 54 देशों की जिहादी पड़े हुए हैं। 54 नेशंस के जिहादी पड़े हुए हैं, उनको मारने के लिए। उसके साथ-साथ एक और हैं, जिनके पीछे यूएस पड़ा हुआ है। इस तरीके की कई हाई प्रोफाइल डिग्निटरीज की विजिट होने वाली है। ब्रिक्स इंडिया इज गोइंग टू लीड द ब्रिक्स इन 2026 जनवरी से स्टार्ट होगा, वो भी होने वाला है। कुछ बड़ी डील्स, बड़े इंस्टीट्यूशंस एस्टैब्लिश होने वाले हैं और इस पूरे गेम के बीच में आप सोचिए ये जितनी भी डिग्निटरीज हैं, आते क्या ये ट्रेन में आते हैं, कार में आते हैं? नहीं। कहाँ से आते हैं? हवाई जहाज से आते हैं, फ्लाइट से आते हैं, चाहे वो प्राइवेट जेट्स हो या फिर कार्गो या फिर कमर्शियल जेट्स हो, कमर्शियल फ्लाइट्स हो। इस बीच में ये जो अभी हमने जिसके बारे में पिछले 3 शोज़ में डिस्कस किया है, एक बहुत इम्पोर्टेंट एंगल निकल कर आया है और उसी के बारे में आज ये डिस्कशन होगी। नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खम्माअणी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मनीष चौधरी विल एलैबोरेट अ वेरी इम्पोर्टेंट डिटेल दैट वी हैव कम अक्रॉस क्योंकि आगे आने वाले 6 महीने, अभी चल रहा है नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। अप्रैल तक बहुत चीज़ें होने वाली हैं और भूलिएगा नहीं ऑपरेशन सिंदूर 2 भी होने वाला है। लेट्स गेट स्टार्टेड मनीष, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। द प्लेटफॉर्म इज़ योर्स। जी। थैंक यू गायत्री जी और आपके सभी दर्शकों को भी मेरा प्रणाम। आई थिंक जब हम लोग बात कर रहे थे पिछले एक दो शो में और ऑफ द रिकॉर्ड भी कि ये जीपीएस स्पूफिंग जो ये दो टर्म है वो वायरल है पिछले 2-3 दिनों से। आप कोई भी न्यूज़ उठा के देखिए, वीडियोज़ उठा के देखिए। ये अचानक से क्यों? मतलब इतने दिन से तो ऑपरेशन सिंदूर हुए इतने टाइम हो गए हैं। जब पिछले मई में हुआ था, अभी हम नवंबर ये में बात कर रहे हैं। फिर ये जीपीएस स्पूफिंग अचानक से क्यों? लैंडिंग हुआ, 400 फ्लाइट ग्राउंडेड रहे, 200 फ्लाइट मुंबई में ग्राउंडेड रहे। ये सारी चीज़ों में बहुत सारे पॉसिबिलिटीज़ प्रोबेबिलिटीज़ निकल कर के आते हैं, लेकिन उसमें से जब आप जैसे आपने कहा था पिछले शो में कि बाय एक्सक्लूजन चलें, तो कुछ जो सबसे एविडेंट पॉसिबिलिटीज़, प्रोबेबिलिटीज़ जो सामने आ रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है समझना क्योंकि इसका सिर्फ 2 देश के बीच में नहीं, बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल इम्पैक्ट है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे हमने बात किया था कि आपने कहा शुरू में कि यहाँ पे पकड़े जा रहे हैं आईएसआईएस का सॉरी आईएसआई के जो वो ऑपरेटिव्स हैं और ये कंटिन्यूअस ट्रेंड रहा है पिछले 3 से 6 महीने में अगर आप देखें तो। कभी वो उत्तर प्रदेश से, कभी गुजरात से, कभी अलग-अलग जगह से वो पकड़े जा रहे हैं। अब जीपीएस स्पूफिंग जो हुआ यहाँ पर, उसमें एक पॉसिबिलिटी सबसे बड़ा या एक एविडेंस निकल कर के आ रहा है कि ये अंदर से ही ऑपरेट किया गया एक चीज था और वो इतने बड़े स्केल पे था, वो इट टुक एवरीबॉडी बाय सरप्राइज। और गवर्नमेंट पकड़ना भी चाहती थी, एजेंसीज पकड़ना भी चाहती थी कि क्या ये किस स्केल पे है और कहां से ये हो सकता है। अब इसके लिए हमने डिस्कस किया, एक बेट दिया गया था, उस बेट में कुछ लोग फंसे, लेकिन क्यों ये बेट अभी ही क्यों दिया गया? क्योंकि नेक्स्ट 1 महीने में दो बहुत ही इंपॉर्टेंट लोग भारत में आने वाले हैं और उसमें से एक है इसराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू और दूसरे उसमें से हैं रसिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, जिनका की डेट लगभग 7 से 8 दिसंबर या 8 से 9 दिसंबर का उनका डेट है। अब यहाँ पर अगर आप इसको बैक लिंकिंग करेंगे तो एक टारगेट किया गया था प्राइम मिनिस्टर मोदी को, जो रिपोर्ट्स निकल करके आई काफी स्ट्रॉन्ग एविडेंस के साथ कि उनको टारगेट किया गया था सीओ समिट में, जहां पे वो बाय व्हाटएवर बाय गॉड्स ग्रेस एजेंसीज प्लानिंग एंड ऑल ही सर्वाइव्ड। उसके बाद और वहां पे देखिए कंफ्यूजन क्या क्रिएट करने का कोशिश किया गया कि ब्रिक्स ग्रुप के ही देश में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को के ऊपर अटेम्प्ट लो चाइना के अंदर। अब ये देखिए वहां तक ये नहीं रुकेगी, इसका दूसरा साइड है, जब भारत अमेरिका का डील में कुछ प्रोग्रेस की बात आ रही है और उसके साथ साथ कुछ ऐसे न्यूज भी ऐसे इन्फिल्ट्रेटेड मीडिया से आ रहे हैं कि अरे प्रेशर डाला गया, इंडिया ने तेल खरीदना बंद कर दिया एंड ऑल, सो दैट कि एक रिफ्ट क्रिएट किया जा सके इंडिया रशिया के रिलेशन में। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम इंडिया और रशिया इस चीज पे काम कर रहे हैं कि ठीक है, अगर कुछ सैंक्शंस एंड ऑल ये चीजें आ रही हैं, उसको टेम्परेरली कैसे नेविगेट किया जाए सो दैट किसी दोनों देश के और रिलेशन स्ट्रांग हो और उनके जो इमीडिएट लॉसेस उसको ऑफसेट किया जा सके। जैसे भारत रशिया से $100 बिलियन से ऊपर का तेल इंपोर्ट करता है, उसमें कुछ अगर सैंक्शन की वजह से भारत उसको रिडायरेक्ट करेगा, जो कि अभी तक हुआ नहीं है, अभी तक के जो नंबर्स हैं वो उसी रेट में 1.67 1.8
जो मिलियन बैरल्स जो है वो आ रहे हैं भारत में पर डे। लेकिन जो उसको ऑफसेट करने का ऑलरेडी एक फर्टिलाइजर के लिए भारत रूस में फर्टिलाइजर्स का फैक्ट्रीज लगाएगा, वहां से इंपोर्ट होगी और उससे इस चीज को बहुत हद तक ऑफसेट किया जाएगा। भारत सरकार इस पे $30 बिलियन एनुअली सेव करेगा। ये सारी डिस्कशंस के बीच में यू इट इज हाई पॉसिबिलिटी कि जो अटेम्प्ट्स लिए जाएंगे या कुछ अटेम्प्ट्स ऐसे सैबोटेज का होगा, उसको प्रीएम्प्ट करना है भारत सरकार के द्वारा। और इसलिए जैसे मैंने कहा, बेट दिया गया, बेट में फंसे, दाना फेंका गया, दाना में चिड़िया आई चुगने के लिए और उसे फंसाया गया। अब उसमें जो एविडेंस निकल करके आ रहे हैं वो ऐसे आ रहे हैं कि इसके जो प्लेयर्स, जो एक्टर्स इसमें हो सकते हैं, वो भारत के अंदर बैठ करके, क्योंकि जीपीएस स्पूफिंग एक ऐसा चीज है गायत्री जी, अगर आपको करना हो एक सर्टेन एरिया में, एक आप घर में, छोटे से घर में पावर सप्लाई आपके पास है, ऐसे इजिली अवेलेबल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उसके थ्रू आप कर सकते हो। इतना आसान चीज है, पर्टिकुलरली जो लैंडिंग, जो कि लो इसमें अगर आपको करना हो, जब ऑलरेडी एयरक्राफ्ट नीचे की इसमें आ सकते हैं, इट्स इजियर। बट अब मैं उसमें वापस जीपीएस स्पूफिंग पे मैं वापस आऊँगी मनीष। आपको ऐसा क्यों लगता है कि नेतन्याहू की विज़िट, मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूँगी, ऑलरेडी मोसाद इज़ इन इंडिया। उनके आने से 1 महीने पहले ही पूरा का पूरा दिल्ली कॉम्बिंग ऑपरेशंस जो उनके होते हैं, सेफ्टी सिक्योरिटी दैट इज़ स्टार्टेड। पुतिन के 300 लोगों की टीम आई हुई, कैन यू इमेजिन दैट इज़ द काइंड ऑफ सिक्योरिटी ही कीप्स अराउंड हिमसेल्फ। लास्ट टाइम पुतिन डिड नॉट कम टू इंडिया एंड ही कैंसेल्ड हिज विज़िट आल्सो, अगर आप लोग को याद हो तो। So why are we thinking in those terms? मतलब what is the connecting dot? जी। जैसे मैंने पुतिन के केस में कहा कि यहाँ पे भारत अमेरिका का डील एंड भारत रसिया का एक नेक्स्ट लेवल जो कोऑपरेशंस पे डिस्कशंस चल रहे हैं, ये दोनों चीज को एक साथ सैबोटाइज करने की मल्टीपल सॉफ्ट अटेम्प्ट्स अभी तक हुए हैं। चाहे वो मीडिया में आप न्यूज देखेंगे, वही मीडिया हाउसेस जो 6 राफेल गिरा दिया था, उनका सोर्स क्या था, तो कोई पाकिस्तानी ये डील बनाने वाले का वीडियो। तो वो मीडिया हाउसेस ऑलरेडी बहुत सारे ऐसे न्यूज प्लान कर रहे हैं कि तीनों देश का ईगो को पंक्चर करो एंड देन दिस गेट्स सैबोटाइज्ड। चाहे वो इंडिया यूएस का कुछ डील्स में आगे बढ़ने की बात हो, चाहे वो भारत और रसिया के बीच के जो रिलेशंस हैं उसको डाइवर्ट करने का, उसको अपने पटरी से उतारने की बात हो। और सेम चीज गायत्री जी यहीं तक नहीं रुकता है, यहाँ पर एक रसिया एंगल तो आई थिंक सबको पता है। मोसाद, जैसे आपने कहा, ऑलरेडी वो स्वीपिंग ऑपरेशंस जो कर रही है, जहाँ पे वो सिक्योरिटी प्रोसीजर होता है कि नेतन्याहू यहाँ पे आ रहे हैं। भारत और इजराइल बहुत सारे ऐसे डिफेंस एग्रीमेंट्स पे या डिफेंस डील्स पे काम कर रहा है, विच इज गोइंग टू बी गेम चेंजर। ये सिर्फ ऐसा नहीं कि इजराइल से हम ला करके भारत के लिए गेम चेंजर होगा, दोनों देश के लिए। भारत भी बहुत सारे अपने फाइंडिंग्स, एनालिसिस एंड इंस्ट्रूमेंट्स उन्हें प्रोवाइड करेगा, एंड वहां से भी, क्योंकि इजराइल के हम सबसे बड़े बायर हैं उसके हथियार के। अब देखिए यहाँ पर क्या है, दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसराइल का, जैसे आपने कहा, वहां पे लगभग लगभग 54 जो देश हैं उधर बैठे हुए, सब उसके पीछे पड़े हुए हैं। और इसराइल वहां पे एक छोटा सा देश, 90 लाख की आबादी वाला देश, अकेले बैंड बजाया रहता है चारों दिशाओं में। वहां पर क्या था कि उनको एक डील दिया गया, गाजा पीस डील जो था, उस पीस डील में इसराइल है वेरी क्लियर कर, भाई मैं किसी के नहीं सुनूंगा, अगर मेरा बेयर मिनिमम मीट नहीं हुआ, मैं नेक्स्ट डे, जैसे वो टनल में अभी कर रहे हैं, गाजा में हमास के आतंकवादी छुपे हैं, उस टनल में सीमेंट ही भर दे रहे हैं, कोई ये नहीं निकलो वहां से, कुछ नहीं, सीमेंट भर दो उसमें। तो ये सारी ऑलरेडी एक्टिविटीज वहां पे चल रही है। अब वहां पर जो भारत, जब ऑपरेशन सिंदूर 1 हुआ था, और इसी में नेक्स्ट पॉइंट पे भी आऊंगा, तो ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 1 में बोल रहा हूँ, उसमें बहुत सारे एनालिसिस हुए, क्योंकि जब आप इतना बड़ा 4 दिन का हाई इंटेंसिटी ऑपरेशन चला है, तो उसमें आपके बहुत सारे कौन से मिसाइल्स आए, उसको कैसे इंटरसेप्ट किया गया, कैसे रोका गया, क्या उसमें इफेक्टिव था, क्या ग्रिड का कॉम्बिनेशन दैट वर्क। क्योंकि ऐसा हुआ जब ईरान ईरान जब क्या पाकिस्तान के कंपैरिजन में रिलेटिवली वीकर मिलिट्री है, जब वो इसराइल पे अटैक, इसराइल को ओवरवेल्म कर दिया उनके सारे मिसाइल सिस्टम्स एंड ऑल, जो मिसाइल रोकने के लिए था। तो दिस इज अ वेरी गुड यूज केस फॉर इसराइल कि ये समझना कि भारत ऐसा क्या किया कि नथिंग केम ऑन, इवन इंडिया के बॉर्डर में भी नहीं, जो गिरे टूटे हुए एंड डिफ्यूज्ड स्टेट में गिरे थे। एक वो है। दूसरा, यहाँ पर जो अभी जितने भी अलाइनमेंट है, भारत जियो पॉलिटिकल सिनेरियो को रिसेप कर रहा है थ्रू मल्टीपल एंगल्स, चाहे वो इसराइल के अंदर पोर्ट हो, चाहे वो I2U2 का समझौता जिसमें इंडिया, इसराइल, यूएई एंड यूएस, एंड मल्टीपल और बहुत सारे फैक्टर्स हैं, इंक्लूडिंग इंटेलिजेंस शेयरिंग एंड ऑल। कहा जाता है कि इवन जो ऑपरेशन कराया गया ढाका में,
उस ढाका ऑपरेशन में कहीं ना कहीं मोसाद का भी इंटेलिजेंस इन्वॉल्व था। तो ये जो सारे डिस्कशन से इससे पहले जैसे बेंजामिन नेतन्याहू आएंगे, सबसे इजीएस्ट टारगेट, वो सबसे ज्यादा टारगेट पे रहते हैं इस तरीके का एक्टिविटी करके, क्योंकि एक इसमें और एंगल आ रहा है, बहुत सारे जो चैनल है वो लेकर आ रहे हैं कि हमास, ये हो सकता है इस टाइम से पहले हमास इन कंजंक्शन विथ आईएसआईएस इस चीज को टेस्ट कर रहा होगा इंडिया से। अभी तक इंडिया में हमास ऑपरेटिव्स डायरेक्टली नहीं मिले हैं कभी भी, लेकिन जिस रेट से आईएसआईएस मिल रहे हैं, क्योंकि जो मॉडस ऑपरेंडी होता है इन लोगों को, हमास वालों को अगर याद हो हिजबुल्लाह को कि वो कैसे उनका जो पेजर मशीन ब्लास्ट से क्या क्या उड़ गया था, तो ये यू नेवर नो कि व्हेन एंड वेयर दे विल टारगेट। और 1.5 बिलियन आबादी का देश, उसमें आपको ऐसे लोग ढूंढने बहुत आसान है जो कि कुछ पैसों पे आपके लिए ये सारी एक्टिविटीज कर सकते हैं। इसलिए भारत कोई भी रिस्क इस टाइम पे नहीं ले सकता है कि जब ऐसे कोई भी डिग्निटरीज आए, इतना चार्ज्ड अप जो पॉलिटिकल सिनेरियो है जहां पे एक दूसरा देश एक दूसरे पे बंदूक लेकर के खड़ा है कि कब कहां पे कौन किसका किस पे असैसिनेशन अटेम्प्ट करेगा, यू नेवर नो। दीज टू डिग्निटरीज कमिंग बैक टू बैक विद इन अ मंथ ऑफ टाइम इज अ हाई रिस्क जोन फॉर इंडिया। डेफिनेटली मोसाद हो या फिर एफएसबी जो है, वो सारे अपने स्वीपिंग जो उनके एक्टिविटीज होते हैं, उनका सिक्योरिटी प्रोटोकॉल, उसके बाद दे विल डेफिनेटली गेट ऑल द थ्रेट परसेप्शन एंड एवरीथिंग कि इंडिया का ग्लोबल ऑर्डर से क्या, ग्लोबली क्या है, और इंडिया के अंदर से जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो उनका क्या रेडीनेस है। एंड ये बेट उन सारे चीजों के लिए फेंका गया, और उसमें फंसा, उस बेट में वो लोग भी तैयार बैठे थे कि जैसे ही तुम ऐसा कुछ करोगे, हम लोग बैठे, तुम जो वहां पे होगा कहीं कुछ क्रैश तोड़ फाड़ उड़ा देंगे, तो उसके लिए वो तैयार बैठे हुए थे। देखो, पुतिन पुतिन का तो हमें पता है, पुतिन के पीछे तो ज़्यादातर इज़ यूएस एंड फियर ऑफ हिज़ ओन एनिमीज़, ओलिगार्क्स जिसे हम कहते हैं। अब हम बात करते हैं नेतन्याहू की। नेतन्याहू के पीछे से तो 57 देशों की जिहाद पड़े हुए हैं, बिकॉज़ ऑल ऑफ देम हैव सराउंडेड देम एंड उनके लिए उनकी किताब के हिसाब से, आसमानी किताब के हिसाब से, इज़ द बिगेस्ट एनिमी पॉसिबल। कुड इट बी पॉसिबल? नाउ मैं थोड़ा-सा प्रोबेबिलिटीज़ को एक्सप्लोर कर रही हूँ। ये कन्फर्मेशन नहीं है, मैं व्यूअर्स को पहले बताऊँ। बट कुड इट बी पॉसिबल दैट मोसाद वाज़ आल्सो अ पार्ट ऑफ दिस ऑपरेशन जो जीपीएस स्पूफिंग को पकड़ने के लिए किया गया? जिसके बारे में हम 2-3 दिन से डिस्कस कर रहे हैं। जी। बिल्कुल, देखिए वो जो मॉडस ऑपरेंडी है इस टाइप के हाई टेक ऑपरेशंस को कैच करना एंड ऑल, वो मोसाद का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ माना जाता है। इसका मैंने एग्जांपल ये सोचिए, पेजर, वो लोग फोन बंद करना छोड़ दिए थे कि फोन में जीपीएस सिग्नल से लोकेशन ट्रैक हो जाएगा। अब पेजर में आपका ऐसा कुछ नहीं, सैटेलाइट इससे होता है। अब क्या किया गया कि पेजर जहां से बनती है वो लोग उस लेवल पे प्लान किए, वहां पे वो 2.5 ग्राम की 20 ग्राम ऐसा कुछ एक्सप्लोसिव उसमें डाला गया कि जब वो एक टाइम पे जब मुझे जरूरत होगा मैं सारा हीट करूंगा और कम हीट में ही वो ब्लास्ट कर सकता है। ये प्लानिंग आप सोचिए, ये कितने लेवल का प्लानिंग है कि आपको उस कंपनी के मैन्युफैक्चरर कौन है वो आपको पहले निकालना है इंफॉर्मेशन, फिर उस मैन्युफैक्चरर जहां से मैन्युफैक्चर होकर के पैकेजिंग होती है उस लेवल पे, दिस इज देयर डिटेल। दैट्स व्हाई मोसाद से सब डरते हैं। दुनिया का कोई भी एजेंसी हो, नोबडी वांट्स टू हैव मोसाद ऑन द अदर साइड ऑफ द टेबल। तो यहाँ पर ये जो ऑपरेशन है, इसमें ये पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी को आप बिल्कुल ही नहीं नकार सकते हैं कि मोसाद इस चीज के आइडिया नहीं दिया हो कि आप एक बेट लो, इनको पकड़ो और हो सकता है। क्योंकि जब भी ये होता है गायत्री जी, कोई भी आप जब कुछ इंटेलिजेंस इंटेलिजेंस इज ऑलवेज गिव एंड टेक, वन वे नहीं होता है। तो अगर वो कुछ हमने उन्हें प्रोवाइड किया, दे ऑल्सो हैव टू हेल्प अस और प्रोवाइड, और मे बी उनका मॉडस ऑपरेंडी, क्योंकि वो और ज्यादा हाई थ्रेट में वहां पे घूम रहे होते हैं, जैसे आपने कहा 57 देश का। इसके साथ साथ एक इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ इस लाइन पे सोचना आया कहां से कि भाई जीपीएस स्पूफिंग जो है इसको एक्सप्लोर करते हैं। आज तक ये न्यूज में तो कभी आया नहीं था। तो इसका सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है ऑपरेशन सिंदूर। जैसे मैंने कहा 4 दिन का ऑपरेशन ये चला। जब इतने दिन के ऑपरेशन चले, तो जब आप उसमें होते हैं तो ऑलरेडी वहां पे एक मिलिट्री वॉर जोन में आपको पता होता है कि सारी चीजें होंगी एंड यू आर रेडी फॉर दैट। यू मस्ट हैव, जब मैं यू बोल रहा हूँ यहाँ पे मतलब है यहाँ पे इंडियन एयरफोर्स या मिलिट्री डिफेंस फोर्सेस से, कि उनको इस चीज का वहां पे प्रूफ डेफिनेटली मिला होगा कि इस तरीके के अटेम्प्ट्स अनएक्सपेक्टेड वे में हो रहे हैं फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स। क्यों मैं अनएक्सपेक्टेड वे एंड डिफरेंट एंगल्स बोल रहा हूं कि आप डेफिनेटली जब एनिमी इसमें एंटर करते हैं तो आपको एक्सपेक्टेड होगा कि वहां पे तो वो आपके लिए वेलकम करने के लिए तो
वो करण जौहर की मूवी नहीं है ना कि वहां पे थाली में दीप लगा के वेलकम करने के लिए रहेंगे। वो तो जब आप एंटर कर रहे हैं किसी ऐसे में, तो वहां पर आपके लिए अटैक और सिग्नल जैमिंग, स्पूफिंग सब चल रहा होगा। और उनका तो ऐसा मॉडस ऑपरेंडी था कि वो अपने सिविलियन एयरक्राफ्ट को उड़ा रहे थे, खाली एयरक्राफ्ट को ये दिखाने के लिए इंडिया में कि तुम इधर से नहीं इंगेज कर सकते हो एज पर द इंटरनेशनल वॉर का जो एक ट्रीटी है। तो ऐसा भी कर रहे थे। तो ये वहां पर निकल करके जरूर इन्हें इनपुट्स मिले होंगे कि ऐसे जीपीएस स्पूफिंग के अटेम्प्ट्स दिखे हैं। और क्यों उस टाइम के उस चीज को ये लोग बहुत ज्यादा नहीं प्रूव कर सकते, रीजन ये है गायत्री जी कि वहां पर जब ये चल रहा था ऑपरेशन, तो सारे जो हमारे वेस्टर्न फ्रंट पे एयर आई मीन कॉमर्शियल फ्लाइट ऑपरेशन सारे सस्पेंडेड थे। और जब ये एनालिसिस सब लोग बोलेंगे इतने दिन बाद क्यों, तो ये इतना सारा डेटा इसमें आता है, आपके रडार्स, आपके प्लेन के रडार्स, आपके जो डिफेंस रडार्स होते हैं वो सारे कैप्चर करते हैं। वो सारे सिग्नल्स एनालाइज होते होते, उसके साथ वो एनालिसिस होते होते एक चीज और चल रही थी। हम लोग डिस्कस भी किए थे कि भारत के लगभग हर एक एरिया में नोटम है। मतलब कुछ वहां पे टेस्ट हो रहा है, कुछ एयर एक्सरसाइज हो रहा है, चाहे अरेबियन सी हो, बे ऑफ बंगाल हो, इंडियन ओशन हो, इवन लैंड, सेंट्रल लैंड हो, वो सारे एरिया में चल रहा है। तो जब ये सारी तैयारियां हो गई, सारे वो जो एक्सरसाइज हो गए बेस्ड ऑन द इनपुट्स रिसीव्ड ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर, तो फिर एक ही लास्ट उसका पीस बचता है कि व्हाट इफ हमारे जीपीएस को ही गलत, हमारे एयरक्राफ्ट्स को ही, सिविलियन एयरक्राफ्ट्स को टारगेट किया जाए, गलत गाइड किया जाए, क्रैश करवाने की कोशिश हो। स्पेशली ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर 2 जब भी बिल्कुल। शुरू होगा। तो उस चीज के लिए हमारा प्रिपरेशन क्या, हम कितना जल्दी हम फ्लाइट्स को ऑन ग्राउंड लेकर के आ सकते हैं, कितना जल्दी हम इसको रिकवर कर सकते हैं, एंड टू अंडरस्टैंड द स्केल की ये कितना स्केल पे ये कर सकते हैं और कहां से कर सकते हैं, डिक्लेयर किया गया कि आईएलएस के अपग्रेड्स होंगे। और एक इंटरेस्टिंग चीज है गायत्री जी, आईएलएस के अपग्रेड डिक्लेरेशन में आप देखिए एक माइन्यूट डिटेल जो मैं पिछले इसमें नहीं कवर किया था। आईएलएस जब लैंडिंग के लिए आपको वो हेल्प करता है, रडार सिग्नल्स एंड ऑल, जनरली उसका इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है जब जब ऐसे हो कि कुहासा हो, धुंध हो, लो विजिबिलिटी हो, तो आपको उसके जो इंफॉर्मेशन आते हैं, यू यूज दैट, उसके ग्लाइड को, पाथ को यूज करते हो टू लैंड। जो यहाँ पे लोकली बैठे हुए जो एजेंट्स अभी मिल रहे हैं अलग अलग जगह से, स्ट्रॉन्ग हंच फीलिंग बाय मेनी एक्सपर्ट्स दैट कि ये विद इन इंडिया बैठ करके इस ऑपरेशन को एग्जीक्यूट किया गया। एंड नाउ गवर्नमेंट और एजेंसीज के पास अब ये चीज पता है कि ठीक है, एडवर्सरी बॉर्डर के उस पार है, वो जो 2 फ्रंट है वो तो सबको पता है, लेकिन 0.5 फ्रंट जो है वो कितना स्ट्रांग है, वो इस चीज में निकल करके बाहर आ रहा है कि उस 0.5 फ्रंट से जो प्रॉब्लम्स हो सकती है, वो प्रॉब्लम्स, क्योंकि आप जब भी वॉर होगा तो आपके इंटरनल जो है ना वो केओस क्रिएट करेंगे इन अदर फ्रंट। मिलिट्री फ्रंट ऑलरेडी बहुत ही वो हाई ऑपरेशनल मोड में रहता है, उनको पता है ये सारे प्लान ABCDEFGH सब रहता है वहां पे। लेकिन इस तरीके का सिचुएशन को कैसे वहां पे टैकल किया जाए, दिस वाज, एंड जब ये, और अब क्वेश्चन होगा अगर ये बेट डाला, आप तो बोल रहे थे प्राइम मिनिस्टर मोदी को टारगेट, उनको बेट डाला, वो देखिए अरे यहाँ अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, लेट्स क्रिएट केओस। और इतना बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिल रहा है कि जब पूरे वीवीआईपी मूवमेंट एकदम चरम पे है, उसी टाइम में मुझे दे रहा है, लेट्स मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट। तो इस बेट वही था, वो जो लास्ट लेवल चेक की सारे एनालिसिस एंड ये अटेम्प्ट्स हो रहे हैं, और अटेम्प्ट्स का वैलिडेशन, दिस इज सारे नो अटेम्प्ट्स के बाद ये लास्ट एक काइंड ऑफ जो हमारे एयर एक्टिविटीज का प्लानिंग का ये लास्ट लेयर था, उस प्लानिंग को अभी काम किया जा रहा है। इट डजंट मीन कि हमारे पास उसको रोकने या उसको ये करने का नहीं था तरीका, हम उस पर अभी काम करेंगे है। इट वॉज मोर ऑफ एन ऑपरेशनल इफिशियंसी, कितना जल्दी उसको ये कर सकते हैं। तो होता है ना, सारे बॉक्स अब एग्जाम में जाने से पहले मैंने चैप्टर 1 खत्म कर लिया, 2 खत्म कर लिया, 3 खत्म कर लिया, तो हाफ ईयरली तक में जो में लगा कि हाँ यहाँ और बेहतर कर सकते थे, तो फाइनल एग्जाम में और तैयारी बढ़िया करेंगे। तो फाइनल एग्जाम जो है उसकी तैयारी सारी लगभग जो है वो कर ली गई है, और उसके ये मल्टीपल फैक्टर्स हैं उस तैयारी के जो हमने अभी बात किया। एंड इसके अलावा एक दिस वाज द लास्ट चेक फॉर ऑपरेशन सिंदूर 2 जैसा कि आप कह रहे हैं। उसके अलावा पुतिन और मोसाद का, नेतन्याहू का विजिट, सिक्योरिंग देयर विजिट्स प्रॉपर्ली। एक चीज और है यहाँ पे मनीष, इट वाज बिकमिंग वेरी कॉमन।
हाईजैक कर कभी किसी भी दिन ये हाईजैक कर सकते थे, किसी भी दिन प्लेन क्रैश करा सकते थे। एक छोटी-सी दुर्घटना पूरे के पूरे क्योंकि अभी रिमेंबर इलेक्शंस चल रहे हैं, बिहार में रैलीज़ चल रही है मोदी जी की। जो आपने टनल वाला उनका जो रूट बताया दैट इज़ नॉट अ हिडन, इट इज़ एन ओपन सोर्स इन्फॉर्मेशन कि भई वो डायरेक्टली रोड से नहीं जाते हैं, उनका एक अपना सीक्रेट पाथवे है जिससे वो निकल कर जाते हैं। और हेलीकॉप्टर से फिर वो सफदरजंग से हेलीकॉप्टर से वो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट के एक पर्टिकुलर एरिया में जाते हैं, छुपा हुआ नहीं है। The the probability to hijack a VVIP was very high और किस लेवल का था ये? मतलब ये सिर्फ़ इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर से निकल कर ये किस लेवल तक और किस पैमाने तक कर सकते थे, ये पता करना बहुत ज़रूरी था कि उसके लिए उनको बीच में एक विंडो पीरियड दी जाए जब ये ये दे ट्राई एंड डू द तांडव दे वांट टू डू। तो वही विंडो पीरियड इनको दिया गया, बाय रिलीज़िंग एन इन्फॉर्मेशन व्हिच वाज़ नॉट इवन मेंट टू बी रिलीज़्ड एक्चुअली। जिसकी ज़रूरत नहीं थी रिलीज़ करने की, उसको शांति से बैठ के चुपचाप दे कुड हैव जस्ट पास्ड ऑन टू द फ्लाइट प्रोफेशनल्स या जो एयरपोर्ट कंट्रोलर्स हैं, उनको बता देते कि भई ऐसे-ऐसे करना है, इसको ऐसे-ऐसे स्विच ऑन, स्विच ऑफ व्हाटएवर द मैकेनिज़्म वाज़ नीडेड बट उसको पब्लिकली आके पूरा जग ज़ाहिर करने का मतलब ये था कि लेट्स सी टिल द एक्सटेंट दे कैन गो। जी, मनीष जी। बिल्कुल, इसमें देखिए वो भी एक ऐसा जैसे आपने बिल्कुल सही कहा, ये ऐसा चीज़ था कि एक आप सर्टेनली इंटरनली इस इन्फॉर्मेशन को क्लासिफाइड वे में आप रख के ऑपरेट कर सकते हैं क्योंकि देखो इतना टाइम के लिए मेंटेनेंस में जाएगा और मे बी आप ये इन्फॉर्मेशन 1 घंटा पहले, 2 घंटा पहले यहाँ पे वीक इन एडवांस दिया गया, एक टाइम वीकली दिया गया कि कि तैयारी करो बेटा, तैयारी करो। हाँ। ज़बरदस्त कोऑर्डिनेशन तैयारी। मोड लेकर के आओ कि जितना जो कर सकते हो हमें एक बार में पता चल जाए और उस हिसाब से हम एक्स्ट्रापोलेट करके हम बाकी चीज़ों पे भी उसको समझ लेंगे। तो पूरा एक फुल प्रिपरेशन था और जैसे हमने देखिए जब भी कोई भी ऑपरेशन होता है इट्स नॉट लाइक कि दोनों टीम बोलते हैं "अरे, सबसे परफेक्ट ऑपरेशन हुआ एवरी टाइम यू विल हैव सम और द अदर भी अच्छे इसमें हम और बेटर कर सकते हैं क्योंकि सामने वाला भी नया तैयारी करके आएगा ये टैक्टिक्स जो हमने ऑपरेशन सिंदूर 1 में यूज किया ये उन्हें भी पता है उनके भी रडार सिग्नल्स एंड ऑल उन्हें भी पता है व्हाट मोर तो नो टाइम्स चल रहे थे और किस चीज को वो लोग और ज्यादा कर सकते हैं तो ये एक वल्नरेबिलिटी है जो मे बी अनचेक्ड था या जिसको हमने पहले नहीं उतना सोचा और इनको ये सिग्नल्स की अंदर से भी प्लेयर्स बैठे हुए हैं ये काम के लिए और आपको अगले 2 से 3 महीने में ये बहुत सारे आपको न्यूज दिखेंगे कि ऑपरेटिव्स कहाँ कहाँ से पकड़े जा रहे हैं जो अभी न्यूज व्हाइल यू एंड मी टॉक मनीष, व्हाइल यू एंड मी टॉक गुजरात में 3 आईएसआईएस के बंदों को गुजरात एटीएस ने अभी अरेस्ट किया। व्हाइल वी एंड मी आर टॉकिंग इट्स फ्लैशिंग राइट ऑन माय आपको स्क्रीन। वेस्टर्न बॉर्डर से भी ज्यादा दिखेंगे इन कंपैरिजन टू तो सेंट्रल अभी इंडिया के जो राजस्थान में पकड़ा गया है टीटीपी का एक बंदा, अभी परसों जयपुर से पकड़ा गया है। गुजरात के 3 हो गए। देन वो डॉक्टर अली मैंने बेगम सिंह जी के साथ कवर किया था। फर्जी डॉक्टरों की भी लाइन है बाय द वे एंड वो एक ही समुदाय से आ रहे हैं जितने भी हैं, क्योंकि फरीदाबाद में कल एक फर्जी डॉक्टर पकड़े गए हैं रहमानू पहमानू जो 20 साल से प्रैक्टिस और ऑपरेशंस कर रहे हैं व्हाइल ही हैज़ नो डिग्री। Similarly, another one has been caught. And he was putting posters of Jaish-e-Mohammed, by the way. Joined Jaish-e-Mohammed. Srinagar जाके posters लगा के then he used to come back to Saharanpur. So can you imagine the kind of snakes we have in our backyards? बिल्कुल ये अभी आपको ये जो सीक्वेंस है ये बढ़ेगा क्योंकि इस ये जो एक बेट क्रिएट किया गया था द गोल ऑफ दिस वाज टू आइडेंटिफाई द सेट ऑफ पीपल हु वुड बी एक्चुअली को कहाँ कहाँ बैठे हुए हैं कौन से क्योंकि जब ये होगा क्या थी तो डेफिनेटली आएगा कि सिग्नल्स जो रिसीव किया एयरक्राफ्ट को जहां से आ रहा था सोर्सेस क्या है और इसमें जैसे हमने एक चीज और कहा था कि इसका जो स्कोप है ये क्योंकि जिस स्केल पे किया गया ये 1 पर्सन गेम ये कभी नहीं था either it's an state sponsored या it's a coordinated effort of a large number of people तो ये जो कोऑर्डिनेटेड एफर्ट ऑफ क्योंकि एक जगह होता थोड़ी देर के लिए होता तो आप मान सकते थे 2-3 एयरपोर्ट के 4 एयरपोर्ट के अराउंड जो वेस्टर्न लाइन पे काइंड ऑफ एक सर्कल जैसा फॉर्म करता है वो अगर आप देखेंगे इट्स वाज एन कोऑर्डिनेटेड एफर्ट यहाँ पर जो हम लोग पुतिन और इसकी बात करें बेंजामिन नेतन्याहू इन दोनों की ये अभी सबसे बड़ा प्रॉब्लम वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम टू द अदृश्य राज या अंकल सैम्स ग्रुप में बोलूं तो ये है कि जो ब्रिक्स ग्रुप है वो जिस लेवल पे जिस तरीके से लोग निकल करके आ रहे हैं द फर्स्ट वे टू ब्रेक इज की ब्रेकिंग फ्रॉम इनसाइड उनको अंदर से तोड़िए उनमें कंफ्यूजन क्रिएट कीजिए इंडियन प्राइम मिनिस्टर पे चाइना में अटेम्प्ट कीजिए रशियन प्रेसिडेंट पे इंडिया में अटेम्प्ट कीजिए
और जो एक जिहादियों के अगेंस्ट जो दो सबसे बड़ा चेहरा है जो उनके अगेंस्ट खड़ा है, एक बेंजामिन नेतन्याहू और दूसरा नरेंद्र मोदी, इस दोनों के बीच में आप कंफ्यूजन क्रिएट कीजिए, यहाँ पे आप वीकनेस दिखाइए यहाँ पे, क्योंकि जब भी कोई भी ऐसा अटेम्प्ट होता है तो डेफिनेटली रिड्यूस द ट्रस्ट फैक्टर बिटवीन द कंट्रीज, क्योंकि जब भी ऐसे डिग्निटरीज विजिट करते हैं तो एक काइंड ऑफ डेफिनेटली जो जाता है वो अपना सब कुछ करते हैं, बट वो उस चीज पे भी डिपेंड रहता है कि जो वहाँ के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑल है, दे विल बी डूइंग ऑल्सो टेकिंग गुड केयर ऑफ जो लोग जा रहे हैं, चाहे सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से पर्टिकुलरली। बाकी खाने पीने पे उतना ज्यादा नहीं प्रॉब्लम होता है जितना सिक्योरिटी और थ्रेट रहता है, परसेप्शन को कैसे हैंडल किया। ये सारी चीजें जब चल रही थी, और इसमें देखिए कि यहाँ पर नोटैम और ये एक्टिविटीज, और उसके बाद एक और हिंट आना प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से कि पाकिस्तान न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा है। मतलब अब सारे लाइन, सारी उसको बोलते हैं कारण आप प्रोवाइड कर रहे हैं कि देखो तुम्हें अगर आगे बढ़ना है, फाइनल गेम खेलना है तो आगे बढ़ो, पार्ट 2 निकालो, रिलीज करो, उसका तैयारी करो, और उस तैयारी के हिस्सा में ये चीजें हुई है। और जब इसमें चाहे वो पकड़ना की सोर्स कहाँ से है, किस स्केल पे कर सकता है, वीकनेसेस हमारे कहाँ पर हैं, ऑपरेशनल एफिशिएंसी क्या है अगर ऐसा सिचुएशन क्रिएट होता है। क्योंकि एक चीज सबको याद रखना चाहिए, ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 1 के दौरान कहा गया कि हम मॉक ड्रिल करेंगे, लेकिन वो मॉक ड्रिल सीधा लाइव ड्रिल था, उसमें कुछ मॉक नहीं था। तो वो ये जो ड्रिल्स चल रहे हैं, जो भारत जिस टाइप से ड्रिल्स ऑपरेट कर रहे हैं, वो सारे लाइव ड्रिल्स हैं, इसमें मॉक कुछ भी नहीं है। इसमें इसलिए बोला गया कि देखो हम करेंगे, ऐसा मॉक ड्रिल हो सकता है जीपीएस स्पूफिंग हुआ है आज इसका मॉक ड्रिल है, नहीं, एक्चुअल प्लेयर्स को होने दो, देखने दो रियल स्केल में वो कहां पर है। मॉक ड्रिल में एक जो कैजुअल एफर्ट दिमाग में आता है उसको भी नहीं। तो वो मॉक ड्रिल से होते होते उनके सारे आतंकवादी ठिकाने उड़ गए, यहाँ पे उसी मॉक ड्रिल को रियल करके फिर से वो सोर्सेज भारत में कहाँ बैठे हुए हैं, कौन बैठे हैं, किस तरीके का अटेम्प्ट लेंगे, उसको आइडेंटिफाई किया जा रहा है। जी, ऑपरेशन सिंदूर 2 से पहले एक चेकलिस्ट जो है, जैसा कि मैं और मनीष बात कर रहे थे, चेकलिस्ट चल रही है। अब ये जो जीपीएस स्पूफिंग वाला था, दिस इज़ द लास्ट, या दिस इज़ देयर इज़ 1 और 2 मोर, बट मुझे ऐसा लगता है कि ये लास्ट है। मिसाइल्स टेस्ट हो चुकी हैं, कुछ एक डेट्स भी आ चुकी हैं एस्ट्रोलॉजर्स से, डिफरेंट एस्ट्रोलॉजर्स के डिफरेंट डेट्स हैं, बट येस, लेट्स कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड। युद्ध कोई नहीं चाहता है, बट लेट मी मनीष, आप कुछ कहने वाले थे, इससे पहले मैं वाइंडिंग अप नोट ऐड करूं। जी। देखिए इसमें जैसे आपने कहा कि चेकलिस्ट जो है, उस चेकलिस्ट में वन ऑफ देम था, नॉट ऑल ऑफ देम, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी भी होंगी जो हमें नहीं, ये भी हमें शायद गवर्नमेंट को ये नहीं था कि हमें ये पता चले, क्योंकि उन्होंने ऑफिशियल जो जानकारी निकाली, लोगों में पैनिक होता है, ऐसा कुछ हो रहा है कि एएमएसएस में प्रॉब्लम था, जो ऑटो मैसेज स्विचिंग सर्विस होता है कि रिफ्रेश होते रहता है एंड ऑल। देखिए वो ऐसा है, कहते हैं जो वंस इन ए 10 ईयर इवेंट है, वो कभी वो होगा भी तो, और वो टेक्नोलॉजी इतनी रोबस्ट हो चुकी है कि उतनी जल्दी वो होगी नहीं कि एमएसएस में प्रॉब्लम हो जाए। अगर उसमें प्रॉब्लम हुआ है तो डेफिनेटली वो प्रॉब्लम है ही नहीं, एंड देयर इज ऑलवेज बैकअप ऑप्शन। उस चक्कर में आप 600-800 फ्लाइट को ग्राउंड करके नहीं रखेंगे अक्रॉस द एयरपोर्ट्स। तो ट्रू। इसलिए वो हम लोगों ने उस न्यूज को ब्रेक किया, आई थिंक उसके बाद मेन स्ट्रीम मीडिया भी उस चीज को पिक करना चालू किया। तो ये वन ऑफ द मेनी है, ये शायद बाहर निकल गया, बाकी चेकलिस्ट हमें नोटम के अलावा पता नहीं चलता है एज अ कॉमन पब्लिक। जी जी। वाइंडिंग अप नोट पे यही कहूंगी कि युद्ध के लिए तैयार रहिए। बहुत लोग शांति चाहते हैं, पीस चाहते हैं। आई हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन टू से, पीस हैज अ प्राइस। Peace is always expensive. It is never cheap. And peace is the time between two wars. तो शांति अपने एक कॉस्ट के ऊपर आती है। युद्ध आ, युद्ध और शांति एक दूसरे के बाद आते रहते हैं, बट यस, अगर आप एक पैटर्न देखेंगे तो पीस इज द टाइम बिटवीन टू वॉर्स, एंड पीस हैज लॉट ऑफ कॉस्ट. इट डजंट हैपन. It doesn't happen naturally, and it is very expensive. It is not cheap. थैंक यू सो मच. युद्ध चलता रहता है, और ये युद्ध ही चल रहा है पीछे से बैकग्राउंड में. अगर आप ये सोच रहे हैं कि युद्ध नहीं चल रहा है, तो वी आर इन कांस्टेंट वॉर. ये कि हमारी लाइफ्स बहुत स्मूथ चल रही है, जिसके लिए हमें धन्यवाद करना चाहिए हमारी आर्म फोर्सेस का, हमारे टेक्निकल्स का, प्रोफेशनल्स का, जो लोग दिन रात 24/7 इसमें लगे हुए हैं, एंड दे आर मेकिंग श्योर दैट वी स्लीप पीसफुली इन द नाइट. बहुत बहुत फोर्सेस लगी हुई हैं भारत के ऊपर, जैसे चारों तरफ से घेर के रखा गया है.
सैडली वी हैव अ ज्योग्राफी एंड सैडली और बोलूँगी कि डबल एज स्वॉर्ड हमारे पास ऐसी ज्योग्राफी है वेयर वी हैव मोर एनिमीज देन फ्रेंड्स अराउंड, राइट? एक तरफ चाइना, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, दूर बैठा हुआ अमेरिका भी अपनी वो दिखाता है, मसल फ्लेक्सिंग करने की कोशिश करता है, बिकॉज़ हम चौधरी हैं इंडियन ओशन के एंड वी आर सोने की चिड़िया। खैर, थैंक यू सो मच मनीष। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है, तो डू राइट टू मी, डू एप्रिशिएट योर फीडबैक और अगर आप कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, तो सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं। आप मेरी सहायता करना चाहते हैं, मुझे मदद करना चाहते हैं, कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो नंबर और यूपीआई दोनों स्क्रीन के ऊपर है। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव।